नमस्कार दोस्तों, आज आपको फिर से चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के गुण, जो कि हम पिछले वीडियो में जाने थे कि त्रिभुज क्या होता है। और इसके बारे में जो है सो हम कुछ विशेष करके जाने थे कि त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज जाने थे और त्रिभुज के प्रकार जाने थे। और जिसके बाद जो है सो लंबाई के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण हम किए थे, जिसमें तीन कोण के बारे में जाने थे। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जाने थे। और लंबाई के आधार पर हम वर्गीकरण किए, जिसमें समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम जानकारी किए थे। तो चलिए शीर्ष कोण भुजा, इससे सब बारे में हम जानकारी किए थे। अब हम प्रश्नावली के अंदर आ गए हैं। 8 के बी हैं, जो कि कक्षा 8 का किताब है, कक्षा 8 का। तो चलिए पहला सवाल है कि किसी त्रिभुज के कुल कितने शीर्षों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं, किसी त्रिभुज के कुल शीर्षों की संख्या क्या है। त्रिभुज में कुल शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम वीडियो में जाने थे कि शीर्ष क्या होता है। ये जो दो सरल रेखा एक बिंदु पर आकर मिलता है, और वो जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम शीर्ष कहा जाता है। जैसे ए से लेकर बी से लेकर ए तक जो रेखा भुजा आई, और इसके बाद जो है सो रेखा आई, और सी से लेकर ए तक जो सरल रेखा आई और यहाँ पे जो मिली उसको हम शीर्ष कहते हैं। ऐसे ही सेम इसमें ही है, ए से लेकर बी तक जो रेखा आई और सी से लेकर बी तक जो रेखा आई तो उसको हम शीर्ष कहा जाता है। तो इसमें हम ऐसे से 3 शीर्ष हो गया। तो इस प्रकार हम शीर्ष की संख्या लिख सकते हैं। शीर्ष बराबर लिख सकते हैं ए, बी, सी। 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआती देखते हैं आगे सवाल। और दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज में कुल भुजाओं की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल था मेरा, और दूसरा सवाल लिखते हैं, किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या। तो चलिए दूसरा सवाल मैंने ले लिया। तो इस सवाल में कहा जाता है, किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम भुजा जाने थे कि ए से लेकर बी तक जो है जो सरल रेखा आती हैं उसको हम भुजा कहा जाता है। जैसे बी से लेकर ए तक जो सरल रेखा आई है उसको हम भुजा कहा जाता है। बी से लेकर सी तक जो सरल रेखा आई है उसको हम भुजा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें हम जान गए हैं कि ए से लेकर बी तक जो है 1 भुजा है, बी से लेकर सी तक 2 भुजा और ए से लेकर सी तक 3 भुजाएं, 1 भुजा है। तो यानी 3 भुजाएं हैं। तो सबसे पहले भुजा बराबर हम लिख सकते हैं, भुजा बराबर लिख देंगे ए बी, बी सी, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी। तो 3 भुजा हो गया। तो इस तरह से मेरा भुजा भी हम समझ गए कि त्रिभुज में भुजा क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक होती है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले सवाल देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न मेरा आ गया है। तीसरा प्रश्न यह है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों की संख्या बताएं। यानी त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोणों की संख्या बताएं। कोण यानी ये जो है ना, इसको कोण आ जाता है। तो हम देख भी सकते हैं और समझ भी गए हैं कि कितना कोण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसी त्रिभुज, एक बार और पढ़ते हैं सवाल, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों की संख्या बताएं। अंतः माने अंदर, अंदर समझते ही होंगे। तो अंदर की कोण की संख्या बताएं। तो अंदर जो है 3 कोण है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कोण की संख्या बराबर, सबसे पहले हम कोण लिख सकते हैं अंतः कोण बराबर समझ सकते हैं कि कोण, ये सरल रेखा जो है ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक जो सरल रेखा गई है, और जो बी पर जो
टर्न हो रहा है या उसको हम कोण कहें। तो सबसे पहले अंतर कोण, कोण ए कॉमा कोण बी कॉमा कोण सी, तीन अंतः कोण है। तीन अंतः कोण है त्रिभुज के। तो हम समझ गए तीसरा सवाल भी हम समझ गए कि अंतः कोण को क्या होता है त्रिभुज के अंदर। तो चलिए अगले सवाल के लिए देखते हैं, मेरे वीडियो पे देखते हैं। तो चलिए अब हम चौथे सवाल लेकर आ गए हैं। चौथा सवाल मेरा ये है कि कहते हैं 3 संरेख बिंदु ए बी सी लीजिए। बिंदु ए बी सी से त्रिभुज बन सकता है। संरेख बिंदु उससे कहा जाता है जो एक ही सरल रेखा में आती हैं, एक सीधा जैसे जाती है उसे संरेखा आ जाता है। जैसे तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण बनना जरूरी होता है, जो कि नहीं बन सकता है इसमें। तो देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। जैसे हमारा 3 बिंदु ले लिए, ऐसे हमारा इसका नाम ए कॉमा का नाम, इसका नाम बी, इसका नाम सी। संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बन सकता है। त्रिभुज नहीं बन सकता है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाम दे दी पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले सवाल में देखते हैं 5 नंबर सवाल। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।